नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर की गई। ये याचिका ज्ञानवापी से संबंधित है और इसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। सावन का अपना एक महत्व है। शिव पुराण में सावन के महत्व को दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में मुझे ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए, अनुमति दे दी जाए कि हम सावन में शिवलिंग की उपासना कर सके। निश्चित तौर पर ज्ञानवापी मामले में लगातार जिरह चल रही है। मामला जिला कोर्ट में है, मामला हाई कोर्ट में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर एक नई याचिका दायर की गई है। अब क्या निर्देश आता है ये तो अभी लंबित है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा है कि सावन के महीने में ज्ञानवापी में मुझे शिवलिंग की उपासना की अनुमति प्रदान की जाए। आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई। जिला कोर्ट में तो बराबर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ भी लगभग दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर लगभग समाप्त हो गया है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो चल रही है। बहरहाल इस समय ज्ञानवापी मामला काफी गर्म है और चूंकि ये मामला आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो विश्वास और आस्था की झलक है वो साफ दिखती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये तो देखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले कह चुका है कि दो बातों पर कतई रोक न लगाई जाए। एक तो ये कि जो वहाँ पर वजू होता है, वहाँ पर जो नमाज होती है, उसकी व्यवस्था की जाए बाकायदे, और वहाँ पर कोई ऐसे प्रतिबंध न लगा जाए जो कि सामान्यतः नहीं थे, ताकि किसी को भी पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिले। अभी तो जो जिला कोर्ट है उसमें इसी बात पे सुनवाई हो रही है कि ज्ञानवापी केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, कोर्ट में पोषणी है कि नहीं है। अभी तो चर्चा इसी पर हो रही है। बहरहाल अदालती कार्रवाई है और ये अदालती कार्रवाई कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये अभी देखना है। और जो नई याचिका दायर की गई है कि मुझे सावन में ज्ञानवापी में शिवलिंग की उपासना की अनुमति दी जाए, देखिए मिलती है कि नहीं मिलती है। एक बड़ी खबर ये भी है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है बुंदेलखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुंदेलखंड में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की। अगर हम यूं कहें कि सारी सुरक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन
सब कुछ बुंदेलखंड में लगा हुआ है, तैनात है, सक्रिय है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री का मामला है, इसलिए जो जालौन में समारोह स्थल है उससे 5 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा की दृष्टि में है। एडी जोन भानु प्रकाश स्वयं बराबर निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। 17 मजिस्ट्रेट लगाए गए, 1000 जवान तैनात होंगे और भारी भीड़ होगी जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। एक जश्न का भी माहौल दिख रहा है, लोगों में उत्साह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन जाएगा। आसपास के जिलों में नहीं बल्कि दिल्ली तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में विकास की बात की जा रही है। कहा जा रहा कि जालौन औद्योगिक क्लस्टर बनेगा, औद्योगिक क्लस्टर बनेगा। जालौन जहां पर कल उद्घाटन होना है, वहां के लोगों में विशेष उत्साह है और उनकी अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री कल अपने संबोधन में बुंदेलखंड को जहां पानी की चर्चा करेंगे, जहां पर अन्य संसाधनों की चर्चा करेंगे, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बताएंगे, वहीं दूसरी ओर रोजगार, विकास की दिशा को भी एक स्फूर्ति देंगे, ऐसा लोगों का मानना है, विश्वास है। और कह रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जो है औद्योगिक क्रांति आ जाएगी बुंदेलखंड में। अब एक सवाल और है जो बड़ी चर्चा में भी है और कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। यही वजह है कि अपर मुख्य सचिव जिनके पास इसका भी कार्यभार है, अवनीश अवस्थी, वो लगातार बुंदेलखंड की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। बार बार इटावा जा रहे थे, जालौन जा रहे थे। कारण क्या था? कारण क्या था कि जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जाना था। और सबसे बड़ी समस्या कहां की थी? इटावा में कुदरेल जगह है, कुदरेल, जहां से फ्लाईओवर के द्वारा जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे है वो वहां पर जाकर के उतरेगा। अब वह हुआ क्या कि फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन जो अप्रोच रोड थी वो नहीं बन पाई थी। वो बड़ा सिरदर्द थी। लेकिन अवनीश अवस्थी ने लगातार समीक्षा करके, दबाव बना करके वो काम पूरा कराया है और कहा जा रहा है ये सिरदर्द अब दूर हो गया है और अप्रोच रोड भी लगभग तैयार हो गई है। ऐसे ही बुंदेलखंड में 2 और स्थान हैं जहां पर 2 पुलों का निर्माण होना है। जो वहां की कार्यदायी संस्था है उसका दावा है कि पुलों का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है और प्रधानमंत्री के उद्घाटन के पूर्व दोनों पुल तैयार हो जाएंगे, आवागमन के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो अभी भी असमंजस में रहता है। वो खड़े होकर के सारा काम करवा रहा है कि प्रधानमंत्री करेंगे जिस एक्सप्रेसवे में, उसमें इस तरीके के सवाल तो नहीं खड़े होंगे कि अधूरे पर ये सब काम हो रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन सब एक पैर खड़े होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तैयारी कर रहा है। बुंदेलखंड
एक्सप्रेसवे में 287 टोल प्लाजा भी है। इन टोल प्लाजा को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर आप देखें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जो है कार्य कितनी गति से चल रहा है युद्ध स्तर पर। और आइए इसकी तैयारियों का हम जायजा लेते हैं अपने जालौन के जो संवाददाता हैं वरुण द्विवेदी से। वरुण, कल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई को देश को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर लगभग 11 बजे का कार्यक्रम जो है तय किया गया है, आएंगे और 2 घंटे का समय यहाँ बिताएंगे। और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के बाद ये जो रोड है, जो 296 किलोमीटर की रोड जो चित्रकूट से सीधे दिल्ली को जोड़ती है, वो देश को सौंप दी जाएगी। एक बहुत ही भव्य और दिव्य इस कार्यक्रम को, इस उद्घाटन का रूप दिया जा रहा है। और हम आज की बात करें, क्योंकि अभी एक दिन जो समय कुछ घंटे शेष हैं, इसके लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आज रात के 12 बजे से रूट का डाइवर्जन भी कर दिया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए जो भी गाड़ियां झांसी से कानपुर की तरफ जा रही हैं नेशनल हाईवे 27 पर, और जो भी गाड़ियां नेशनल हाईवे 27 पर कानपुर से झांसी की तरफ जा रही हैं, वो उरई से डाइवर्ट कर दी जाएंगी, और जो झांसी से आ रही हैं वो एक से डाइवर्ट कर दी जाएंगी। यानी कि उनको 24 घंटे के लिए, जब तक कार्यक्रम नहीं चला जाता है 12 से 18 घंटे के लिए, तब तक जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो नेशनल हाईवे 27 से रूट का डाइवर्जन लागू हो जाएगा। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से हम उन लोगों तक भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं नेशनल हाईवे 27 पर अपने आगामी कुछ रात के 12 बजे के बाद, तो उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ये रूट डाइवर्जन होने से उनको थोड़ा सा अपना सफर लंबा तय करना पड़ेगा। जी वरुण, इस समय वहाँ का माहौल कैसा है? क्या मेला जैसा माहौल है, जश्न का माहौल है, झंडे लग गए हैं, लोगों में भारी उत्साह है, लोग भीड़ जुटाने के लिए नेताओं जनप्रतिनिधियों क्या एक तरीके से जमावड़ा इस समय लगा हुआ है, बसें पहुंच रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे वहां का दृश्य? जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर मौके पर ही खड़ा हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उस सभा स्थल के पास, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम का आयोजन होना है। यहाँ पर अभी पूरी तरीके से जो जमला अमला है वो पुलिस और प्रशासन का यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि कल किस तरह से किसकी ड्यूटी वहाँ पर तैनात होनी है, पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2000 के करीब जो पुलिस बल है वो यहाँ पर आई हुई है अलग अलग जनपदों से। तो उन जनपदों को किसकी ड्यूटी कहाँ पर तैनात की जानी है, उसको लेकर एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर अलग अलग चरणबद्ध तरीके से पुलिस को ब्रीफ कर रहे हैं। वहीं मजिस्ट्रेट के जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और जो जनसभा स्थल का 5 किलोमीटर का दायरा है, 5 किलोमीटर के दायरे को एक तरह से पूर्ण तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। उस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्रत्येक एक सर्कल बनाए गए हैं, उस सर्कल में सिक्योरिटी जो है के तहत ही आप अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जहां पर जनसभा स्थल होना है, वहां पर चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोई भी बाहर का आदमी अभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये कल से ही जो जनसभा होनी है, कल से ही वहां पर लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी। उसके लिए कई सारे रास्ते बनाए गए हैं, कई पॉइंट दिए गए हैं, उन रास्तों के तहत आकर वो अपने कार्यक्रम स्थल में शामिल हो सकेगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, बहुत अच्छी जानकारी दी। और वरुण जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही है, ब्रीफिंग हो रही है। और एक बात और आपको बताते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब कल जालौन जाएंगे तो कानपुर से होकर के जाएंगे। उनका प्लेन जो अभी तक का कार्यक्रम है, अभी तक की है, अगर बाद में कोई चेंज हो जाए तो बात दूसरी है। अभी तक का कार्यक्रम ये है कि प्रधानमंत्री जो है वायुसेना के हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए
जो है जालौन जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वायुसेना के हवाई अड्डे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री और नगर प्रमुख, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद रह करके प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और यदि ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि पानी बरस गया, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हुआ था, तो प्रधानमंत्री को वैकल्पिक व्यवस्था से भी जालौन में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो एक बड़ी जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने कि आज रात को 12 बजे से रूट का डायवर्जन हो जाएगा। अगर आप कानपुर से झांसी जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उरई से आपको रास्ता मोड़ दिया जाएगा, लंबा रूट होगा, आप पहुंच जाएं। जो लोग झांसी से कानपुर आ रहे हैं उन्हें 8 से रास्ता मोड़ दिया जाएगा, उनके लिए भी रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये सब तैयारियां हुई है। मैंने आपको पहले बताया 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो सुरक्षा के घेरे में है और 2000 की संख्या बता रहे हैं हमारे जवानों के, हम तो समझ रहे हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। बहरहाल उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड में एक बुंदेल सौगात मिलने जा रही है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। संसद का मानसून सत्र 18 से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार भड़क रहा है। नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से सफाई भी दी जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। कल ही एक सूची आई जिसमें कहा गया ये शब्द और असंसदीय कहलाएंगे। उसमें जुमलाजूई, तानाशाही, कोयला चोर जैसे शब्द शामिल किए गए। अब चूंकि ये शब्द इसलिए शामिल किए गए कि जो हमारा संविधान है उसकी धारा 380 के तहत संसद में बोलने वाले किसी भी मेंबर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में एक नई सूची जारी हुई। बस नई सूची को जारी होते ही बवाल खड़ा हो गया। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये जो नई शब्दावली है ये इस तरीके की पहले से बनती चली आई है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि किस संदर्भ में क्या बात कही गई है, और यदि ऐसी स्थिति में कही गई है जो संदर्भ से अलग है, विरोध करती है, तो उन शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया जाता है। उन्होंने सफाई दी है। लेकिन विपक्ष है जो मानता नहीं है, विपक्ष भड़का हुआ है। आज विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। पता चला कि अब जो है संसद परिसर में कोई भी राजनीतिक दल या सांसद ना तो भूख हड़ताल कर सकेगा, न धरना दे सकेगा, न प्रदर्शन कर सकेगा। इस पर बाकायदे रोक लगा दी गई है। आपको मालूम है कि जरा जरा सी बात पे जब हमारे विपक्ष को गुस्सा आता है तो जो संसद परिसर में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके पास खड़े होकर के प्रदर्शन करने लगते हैं, नारे तक लगाते हैं। लेकिन इसका खुलासा किसने किया? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। और उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया काम, और धरना नहीं से उन्होंने यश हटा दिया और कहते डरना मना है।
मतलब धरना मना है कि डरना मना है? उन्होंने कहा डरना मना है, तो एक तंज भी कसा। लेकिन इसका भी विरोध शुरू हो गया है, जैसे कि असंसदीय शब्दों का, वैसे ही जो संसद परिसर में जो रोक लगाई गई है उसको लेकर के भी विपक्ष बढ़ गया, और खास तौर से कांग्रेस। और कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। बहरहाल 18 तारीख से जो मानसून सत्र हो रहा है उसमें क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सत्र बड़ा हंगामेदार होगा, क्योंकि ऐसे मुद्दे रोज उठ रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे उठ रहे हैं, बात हो रही है, जनसंख्या की भी बात हो गई है, बात जो है संसदीय शब्दावली की भी हो गई है, और बात संसद परिसर पर रोक की भी हो गई है। तो सत्र बड़ा हंगामेदार होगा, और इस हंगामे में भी कई महत्वपूर्ण बिल भी पास होंगे। चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बता दें। ताजा जानकारी जो आई है उसके अनुसार 18 जुलाई से झमाझम बारिश के आसार हैं। पहले 16 के बाद आया था कि 16 के बाद जो है बारिश होगी, लेकिन हमारे मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि रुक रुक करके वर्षा होगी। हाँ, जो तेज बारिश होगी वो 18 से निश्चित होगी। अब उनका दावा है, दावा कितना सफल होगा ये तो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। बहरहाल कल जो थोड़ी बहुत रिमझिम हुई, रिमझिम, उससे थोड़ी सी राहत मिली है जनता को, उमस से, गर्मी से, उलझन से, और ऐसी ही राहत की कामना हम भी करते हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।